हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है। गिवन हेयर आर सम फिगर्स, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बच्चों, कुछ फिगर्स दे रखे हैं जिनको हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है इन पॉइंट्स के बेसिस पे कि हमारे जो ये फिगर्स हैं उनमें सिंपल कर्व कौन सी है, सिंपल क्लोज कर्व कौन सी है, पॉलीगन कौन सी है, कन्वेक्स या फिर कनकेव पॉलीगन कौन सी है। तो भाई फाइनल एग्जाम में ऐसा तो कंपलसरी नहीं है कि यही फिगर आएंगे, तो हमारे अलग फिगर भी आ सकते हैं। तो हमें इन पॉइंट्स का मीनिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्यारे बच्चों हमारा सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व को समझते हैं कि सिंपल कर्व हमारी कौन सी होती है। देखो ध्यान से, अगर हम किसी फिगर को ड्रॉ करना स्टार्ट करें और हमें कहीं पे भी पेन को उठाने की जरूरत ना पड़े, और दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि हमारा फिगर कहीं पे भी आपस में एक दूसरी लाइन को कट ना करे, तो उस कर्व को हम सिंपल कर्व कहते हैं। अब यहां पे देखो, सबसे पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिंपल कर्व। इसके अंदर कौन कौन से फिगर आएंगे तब समझ में आएगा और अच्छे से। फर्स्ट वाले फिगर को ध्यान से देखो। अगर मैं यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करूं और ऐसे लाइन लेके जाऊं और ऊपर तक चला जाऊं, ना तो मेरी लाइन कहीं पे कट हुई है, ना ही मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ी, तो फर्स्ट वाला फिगर हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व हो जाएगा। ये हो गया। सेकंड वाले पे भी कहीं से भी स्टार्ट कर दो इस प्रकार से, तो यहां पे भी हमारा सेकंड वाला भी कंडीशन को फुलफिल करता है, तो सेकंड भी हमारा क्या हो गया, सिंपल कर्व। अब थर्ड वाले पे आ जाओ। अंदर वाले सर्कल को मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, बट बाहर वाले को ड्रॉ करूंगा तो पेन उठाने की जरूरत पड़ गई, तो थर्ड वाला हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा। फोर्थ वाले पे आ जाओ। फोर्थ वाला स्टार बन सकता है हमारा पेन उठाए बिना, बट यहां पे लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये भी हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा। फिफ्थ वाले फिगर पे आ जाओ। देखो ध्यान से, ये हमारा सिंपल कर्व है क्योंकि यहां पे पेन उठाने की जरूरत नहीं है। सिक्स्थ वाला भी हमारा सिंपल कर्व है, सेवन वाला भी सिंपल कर्व है। एट वाले पे ध्यान दोगे तो हमें यहां पे पेन उठाने की जरूरत है, या फिर यहां पे हमें एक ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार से हम लेके चले, इस प्रकार से, तो हमारी जो लाइंस है वो एक प्रॉपर लाइनिंग नहीं आ रही है, तो यहां पे भी ये सिंपल कर्व नहीं होगा। अब सेकंड वाले पॉइंट पे चलते हैं, क्या है, सिंपल क्लोज कर्व। बी वाले को देखो क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व में क्या है, बस आपको क्या करना है, जो भी हमारी सिंपल कर्व थी ना, उनमें ये देखना है क्लोज कौन सी है, बंद कौन सी है, मतलब उनमें बाहर निकलने का रास्ता ना हो। वन वाला भी क्लोज है, अगर इसके अंदर कोई भी चीज हम छोड़ दे मान लो, तो वो बाहर नहीं निकल सकती, एक तरीके से इसको बाउंड्री मान ले। तो सेकंड वाला भी हमारा क्लोज कर्व है, फिफ्थ वाला भी क्लोज है, सिक्स्थ वाला भी क्लोज है, और सेवंथ वाला भी क्लोज है। तो ये हो गया हमारा क्लियर यहां पे। अब सी वाले पार्ट को देखो बच्चों, क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, पहले ध्यान से समझो। ऐसा फिगर जिसमें हम लाइंस का यूज करके फिगर ड्रॉ करते हैं, क्या होनी चाहिए, ओनली लाइंस होनी चाहिए, बस वो हमारा क्या होगा, पॉलीगन होगा। और दूसरी चीज क्या ध्यान देनी है, लाइंस आपस में एक दूसरे को कट ना करती हो। तो यहां पे फर्स्ट वाले के अंदर ध्यान दो, क्या है हमारा, पॉलीगन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यूज हो रखी है सारे फिगर में, तो पॉलीगन यहां पे आ गया मेरा फर्स्ट वाला। सेकंड वाले को ध्यान दो, ओनली लाइंस यूज हो रखी है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन, ये भी लाइन और ये भी लाइन, तो सेकंड वाला भी हमारा क्या है, पॉलीगन है। थर्ड वाले में लाइन नहीं है, फोर्थ वाले में लाइन है बट क्रॉस कर रही है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। फिफ्थ वाला भी पॉलीगन नहीं है। सिक्स्थ वाले में यहां पे लाइन है, ऊपर कर्व है, तो ये भी पॉलीगन नहीं हुआ। सेवंथ वाले में यहां लाइंस है, ये ऊपर कर्व आ गया, तो ये भी पॉलीगन नहीं हुआ। इस वाले में तो है ही नहीं पॉलीगन, तो हमारा 1 और 2 क्या हो गया, ओनली पॉलीगन हो गया। अब डी वाले पार्ट पे फोकस करते हैं बच्चों, क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन। क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन। अब ध्यान दो, पॉलीगन कौन कौन से फिगर है हमारा, 1 और 2, तो कन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन जो होगा वो 1 और 2 में से ही डिसाइड करना है, बाकी फिगर्स को देखने की जरूरत नहीं है। तो पहले कन्वेक्स पॉलीगन का मीनिंग समझ लो क्या होता है। कन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है बच्चों जिसके अंदर बने हुए एंगल जो होते हैं ना, कोण जो होते हैं, वो सारे के सारे हमारे 180 डिग्री से कम के होने चाहिए। अब यहां पे देखो, इस 2 वाले में
ये भी 90 से कम का है, ये भी 90 से कम का, ये भी 90 से कम का, ये भी 90 से कम का, सॉरी 180 से कम का। तो ये हमारे चारों एंगल क्या है, 180 डिग्री से कम के हैं। तो ये फिगर क्या हो जाएगा हमारा, कन्वेक्स पॉलीगन। तो इसके अंदर आ जाएगा 2। अब बात करेंगे कनकेव पॉलीगन की। तो यहां पे ई पार्ट क्या आ गया मेरा, कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा का होना चाहिए। अब यहां पे फर्स्ट वाले पे ध्यान दो बच्चों, ये तो हमारा 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री से कम का है, ये भी 90 डिग्री से कम का है। बट अगर मैं इस अंदर वाले एंगल को ध्यान से देखूं तो ये 180 डिग्री से ज्यादा का है। कैसे, देखो इस लाइन को अगर मैं स्ट्रेट करता हूं तो ये एंगल तो 180 हो गया, स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल, ये वाला एंगल। बट यहां पे ये वाला एंगल और 180 से ज्यादा हो रहा है, तो ये 180 से ज्यादा एंगल हो गया। तो हमारा कनकेव पॉलीगन के अंदर कौन सा फिगर आ जाएगा, फर्स्ट वाला फिगर। ये आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब कैसे भी फिगर दे रखे हो आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। हमें बताना है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। तो भाई सिंपल सी बात है, रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है हमारा जिसके अंदर क्या हो, इक्वल तो साइड्स हो और सारे के सारे जो एंगल होंगे ना उसके वो भी हमारे बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो उसी पॉलीगन को हम क्या कह देंगे, रेगुलर पॉलीगन कह देंगे। देखो ध्यान से, मान लो मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूं, इसके अंदर चारों साइड क्या है प्यारे बच्चों, इक्वल हैं। अगर एंगल की बात करूं तो चारों एंगल क्या है हमारे 90 डिग्री के हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। तो रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखेंगे यहां पे, रेगुलर पॉलीगन। एक बार मैं डेफिनेशन लिख दूं फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो डेफिनेशन क्या बन गई यहां पे, ए पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। एक ऐसी शेप, ऐसा फिगर जिसके अंदर इक्वल तो साइड हो और इक्वल एंगल हो, तो उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोल देंगे। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, यहां पे हमें क्या बताना है, 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन बताना है। 3 साइड का क्या बनता है, ट्रायंगल बनती है। तो ट्रायंगल, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो और तीनों एंगल 60 डिग्री के हो। तो यहां पे हमारा फर्स्ट वाले के अंदर क्या हो जाएगा भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिंपल ट्रायंगल नहीं लिखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखी जाएगी। सेकंड वाले फिगर के अंदर बात करें 4 साइड्स। 4 साइड्स का क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, एक स्क्वायर हो सकता है हमारा, मतलब क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं उसको, बट यहां पे हम उसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर। और ब्रैकेट में लिखना चाहो तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट थर्ड वाले की बात करें हम तो हमारे पास क्या है, 6 साइड का। 6 साइड का क्या होगा, हेक्सागन होता है। बट हेक्सागन कई तरीके से बन सकता है, तो हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, इसको रेगुलर हेक्सागन लिखना पड़ेगा। रेगुलर हेक्सागन, ये हो गया हमारा आंसर। आ गया समझ में क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब आपको कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो, कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।